एनडीटीवी ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से खास बातचीत की है, जिसमें मार्गरेट मैक्लियोड ने टैरिफ को लेकर बात की है। क्या बातचीत हुई है, दिखाते हैं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता में आते ही अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया और सैकड़ों की तादाद में भारतीयों को भी डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों की पहचान भारत सरकार ने तस्दीक की और फिर उनको आने दिया। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने सैन्य विमान में उनको भेजा और हथकड़ियां और बेड़ियों में जकड़ कर भेजा, उससे यहाँ लोगों में भारी रोष है। आखिर क्यों किया गया ऐसा, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिव तरीके से अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोड हैं, जो कि लंदन से हमारे साथ जुड़ रही हैं और ये हिंदी और उर्दू में बहुत ही साफ गोई से बात करती हैं। आपका बहुत स्वागत है मार्गरेट, एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। आपका धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर हथकड़ी क्यों लगाई गई। 5 फरवरी को जो फ्लाइट आई थी उसमें तो महिलाओं को भी हथकड़ियां लगाई गई और ये खबर जब आई इंडिया में तो उसके बाद जो है यहाँ पे लोगों में भारी गुस्सा जो है वो देखने को मिला। तो क्या इस पर ख्याल है अमेरिकी विदेश मंत्रालय का? वैसे सुरक्षा प्रिकॉशंस आखिरकार हमारे सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारी पर निर्णय होती जाती है और हम समझते हैं कि उनकी प्रोसीजर्स के मुताबिक वो बच्चों पर हथकड़ी नहीं करते हैं, अक्सर महिलाओं पर नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो समझते हैं कि कोई पैसेंजर है जो उड़ान के दूसरे पैसेंजर्स के लिए एक जोखिम बन सके, तो उनके डिस्क्रेशन पर फैसला कर सकते हैं। मैं आपको यही उदाहरण भी दे सकती हूँ कि इन पैसेंजर्स में कई लोग थे जो बराह रास्त भारतीय सरकार खुद गिरफ्तार किया। देखिए, ये ना सिर्फ अमेरिकी अधिकारी की सुरक्षा की बात है, बल्कि दूसरे परवाज पर होने वाले लोगों की सुरक्षा की बात भी थी। लेकिन 15 और 16 फरवरी की फ्लाइट में महिलाओं को तो हथकड़ी नहीं लगाई गई, जो कि जानकारी निकलकर सामने आई, लेकिन पुरुषों को तब भी लगाई गई और भारत सरकार ने इस बारे में पहले चिंता जताई थी। सवाल है कि मानवाधिकार की दुहाई देने वाला अमेरिका जो है उसने इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि करीब 14,000 किलोमीटर दूर जो भारत भेजे जा रहे थे लोग, उनको मानवीय आधार पर उनका ख्याल रखा जाए। ठीक है कि वो अवैध प्रवासी थे, लेकिन फिर भी इस बात का तो ख्याल रखा जाना चाहिए था, क्योंकि लंबी यात्रा थी और लोगों को परेशानी हो सकती थी। और ख़ासतौर पे तब जबकि आपने उनको कैंप में रखा हुआ था जहां पे उनके पास कोई आर्म्स नहीं था, पूरी तरह से डिजार्म थे। इसके बावजूद भी इस तरह का जो व्यवहार किया गया, उसको लेकर यहाँ सवाल है। आखिरकार वही अधिकारी का निर्णय पर ऐसा लगा कि वो दूसरों को एक जोखिम था। उसके और तफसील अमेरिकी सरकार बराह रास्त भारतीय सरकार को फराहम कर रहे हैं। जी, और ये भी एक आरोप लगा कि जो सिखों की जो धार्मिक भावना है उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। पगड़ी खोलवाने तक की जो बात है वो भी सामने आई, शाकाहारी खाने का बंदोबस्त भी नहीं किया गया। और इस तरह के आरोप को लेकर पंजाब के जो एक सांसद हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया। तो इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का क्या कहना है? सुरक्षा मंत्रालय ने कंफर्म किया कि वो पैसेंजर्स जो उड़ान पर थे, उन्होंने शाकाहारी खाना के अलावा और कोई धार्मिक अकोमोडेशन की दरख्वास्त नहीं की। एक सवाल ये भी है कि भारत सरकार ने इस मुद्दे को अमेरिकी अथॉरिटीज़ के सामने उठाया भी, अपनी चिंता भी जताई, उसके बाद भी देखा गया कि उसमें कोई रियायत नहीं मिली। हमारा सवाल आपसे ये है कि अभी कितने और अवैध प्रवासी जो हैं भारतीय, जो कि डिपोर्टेशन लिस्ट में वहाँ पर हैं, और क्या उनको भी इसी तरीके से हथकड़ी और पैर में बेड़ियाँ लगाकर भेजा जाएगा, और वो भी सैन्य विमान से, या कोई दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, खासतौर पे भारत सरकार की चिंता जताने के बाद? हमारे ख्याल में वो संख्या हर दिन बदलती रहती है, क्योंकि हम और लोग जो अवैध तरीके से अमेरिका आए मिल रहे हैं। अगर आप वो अप्रीहेंशंस जो अभी तक हुआ, आप हमारे कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल के साइट पर ढूंढ सकते हैं। काफ़ी साफ और स्पष्ट से लिखे हुए हैं। हम भारतीय सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं ताकि उनकी शनाख्त कंफर्म करके रिपेट्रिएशन कर सकते हैं और अपने वतन वापस कर सकते हैं। और
अगर अधिकारी समझते हैं कि वो दूसरे पैसेंजर्स के लिए जोखिम हो तो वो ज़रूरी प्रोसीजर्स ले लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बुनियादी तौर पर कोई सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रखें और अमेरिका समझते हैं कि हमारी सीमा हमारी सरहद मजबूत रखना चाहते हैं ताकि अमेरिकी न सिर्फ अमेरिकी नागरिक बल्कि हमारे मेहमान को भी सुरक्षा रख सकते हैं। सो अगर आपके समायों में कोई ना कोई है जो किसी को जानते हैं जो अवैध अमेरिका में गए उनको यही संदेश पहुंचाइए कि अभी समय है कि अब भारत वापस जाए। जी बिल्कुल, आप जो बात कह रही हैं वो भारत सरकार भी मानती है कि अमेरिका का अपना कानून है, अमेरिका की सुरक्षा की अपनी चिंता है और इस मामले में भारत सरकार ने आगे बढ़ के कहा है कि अगर अवैध प्रवासी वहाँ पे कोई भी भारतीय है जिसकी तस्दीक हो जाती है तो वापस लेंगे, भारत वापस ले भी रहा है। ये तमाम बात अपनी जगह है और भारत यहाँ पे इस तरह के नेटवर्क पे क्रैकडाउन भी कर रहा है जिसके ज़रिए अवैध तरीके से लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं। तो भारत सरकार अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। लेकिन सवाल मेरा आखिर में भी वही है कि आखिरकार जिस विमान में तमाम ऐसे ही लोग भेजे जा रहे हों जो कि अवैध प्रवासी हैं अमेरिका की निगाह में और उसके बावजूद उनको इस तरह से हथकड़ियों में जकड़ कर भेजा जा रहा है, पैर में जो बेड़ियां हैं वो लगाकर भेजी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो मानवीय अधिकार हैं उनको लेकर सवाल पैदा होता है और अमेरिका जो कि पुरोधा बनता है मानवाधिकार का, कहीं ना कहीं सवाल उसकी छवि को लेकर बनता है। तो देखिए, लोगों को और विकल्प है। लोग अपने आप से अमेरिका से बाहर जा सकते हैं और हमारा एक नया सुविधाएं हैं जिसका नाम CBP होम ऐप है। लोग खुद ब खुद अमेरिका के बाहर जाकर जब वो 3 मील दूर बन जाए तो वो अपने मोबाइल इस्तेमाल करके CBP होम ऐप के जरिए अमेरिकी सरकार को यही संदेश भेज सकते हैं कि मैं अभी अमेरिका के बाहर हूँ। आप सेल्फ डिपोर्टेशन की बात कर रही हैं? जी हाँ, सेल्फ डिपोर्टेशन की बात। और अगर आपने अपनी तरफ से भेजना है तो वैसे ही भेजेंगी जैसे अब तक भेजा गया है, खासतौर पे पिछले 3 फ्लाइट में हथकड़ी लगाकर और सैन्य विमान से? हम अलग अलग विकल्प के बारे में बात करने के लिए तैयार है। एक उदाहरण है कि हम उज़्बेकिस्तान के साथ जब उज़्बेकिस्तान ने एक चार्टर फ्लाइट की इंतजामिया किया, लेकिन हम सिर्फ वही लोगों पर रिस्ट्रेंट्स करते हैं जो दूसरों को जोखिम बनते हैं। जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर भारत सरकार की तरफ से सैन्य विमान भेजा जाए या वापसी का बंदोबस्त भारत सरकार की तरफ से किया जाए तो आप उनको उस तरीके से भेजने को भी तैयार हैं? वो सब तफसीली बात सरकारी बातों में हो जाएगी, लेकिन हम अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बात करने के लिए तैयार है। भारत और अमेरिका के बीच जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो अमेरिका में थे मार्च में, उसके बाद जो अमेरिका का एक दल जो है वो भारत आया, लेकिन इस बीच जो है जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 2 अप्रैल से लगा दी गई है। तो अब बातचीत जब चल रही थी तो इसकी क्या ज़रूरत थी? बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसी व्यापार सपोर्ट करते हैं जो न्याय और संतुलन पर आधार है और उन्होंने देखा कि भारत के साथ अमेरिकी व्यापार अभी संतुलन नहीं है। हमारी उम्मीद है कि इन मुज़ाकरात में, इन नेगोशिएशंस में, हमारे व्यापार के समझौते में एक नया आधार मिल पाएंगे जिसमें और संतुलन हो जाएगा। मेरा सवाल यही है कि जो बातचीत चल रही थी, प्रक्रिया शुरू हो गई थी और भारत ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पे अपनी बजट में जो है वो टैरिफ कम करके एक लचीला रुख भी दिखाया, लेकिन उसके बाद भी भारत को रियायत नहीं मिली। उम्मीद यहाँ पर ये की जा रही थी, हम जैसे लोग, हम जैसे जर्नलिस्ट ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उसके बूते भारत को कुछ टाइम मिल जाएगा ताकि बातचीत एक दिशा ले ले, एक शेप ले ले और फिर जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की कम से कम भारत पे नौबत ना आए।
मैं मुज़ाकरात के टैक्टिक्स के बारे में बात नहीं करूंगी जब तक यह समझौते की बातचीत जारी है। लेकिन बात यह है कि भारत कोई खास ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स ना सिर्फ भारत पर लागू हुआ बल्कि अनेक बहुत सारे देशों पर लगाया, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसला किया कि ये असंतुलित व्यापार जो अभी हो रहा है अमेरिकी उसी क्षेत्र पर बुरी असर पड़ता है और हमारे मैन्युफैक्चरिंग काबिलियत पर क्षमता पर बुरी असर पड़ते हैं। जी, ये बात सबको समझ में आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक उभार देना चाहते हैं, वहाँ पे बिजनेस वापस लाना चाहते हैं। ये भी जानकारी पुख्ता तौर पर है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो क्वाड बैठक में हिस्सा लेने भारत आएंगे और शायद ये सितंबर के आसपास का समय होगा। तब तक क्या उम्मीद की जाए कि एक समझौते तक बात पहुँच जाएगी और जब वो यहाँ पर होंगे तब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप मिलकर उस समझौते का ऐलान करेंगे? हमारी आशा है कि एक व्यापारिक समझौता जल्द से जल्द हो जाएगा। पिछली बार मैंने सुना कि हमारा लक्ष्य यह है कि इसी साल में ही हो जाएगा और अभी तक मैं क्वाड समिट शिखर सम्मेलन के तारीख का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं सुना, लेकिन जैसे आपने कहा इस बार ये इंडिया की मेज़बानी का बार है। जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि अमेरिका में भी भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे लाखों की तादाद में जो लोग हैं अलग अलग शहरों में निकल कर आए हैं और वो अलग अलग मुद्दों पर जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, एलन मस्क के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दुनिया भर में बाजार जो है वो धाराशायी हो रहे हैं, मंदी की आशंका जो है वो आ घेरे है। ऐसे में क्या अमेरिका कोई एक कोर्स करेक्शन करेगा अपने रेसिप्रोकल टैरिफ की जो नीति है उसमें? अमेरिका में हम आज़ादी राय बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और ऐसी प्रदर्शन बस एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं जानती हूँ कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, नीति बनाने वाले लोग ऐसी इज़हार इसी राय पर उनकी नीति के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके हमारी नीति की तब्दीलियों के बारे में अभी मेरा कोई ऐलान नहीं है। जी, और जो कोर्स करेक्शन की मैंने बात की उसके मुद्दे पर अगर आप कुछ रोशनी डाल पाएं आप। हाँ, बाजार जिस तरह से गिर रहे हैं खासतौर पे दुनिया भर के। जी, मैं भविष्य की पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हम जरूर अर्थव्यवस्था देखकर हमारे पॉलिसीज बना रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए लंदन से मार्गरेट आपका, और उम्मीद है जल्द ही आपसे जब भारत में आप होंगी तो मुलाकात होगी। एनडीटीवी से बात करने के लिए शुक्रिया।